हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्ज़ाम 2024 के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। तो इससे पहले 8 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जो कि इस बुक से इसमें सारे ही प्रश्न दिए हुए हैं। तो आप लोग नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 9 का आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित युग में से कौन सा युग में साधारण टॉर्च सेल जो टर्मिनल को बनाने में प्रयोग होता है, जो टॉर्च सेल होते हैं उसके टर्मिनल बनाने में इनमें से कौन से साधारण युग्म है जिनका प्रयोग होता है। तो देखिए, जिंक कार्बन का इसमें प्रयोग होता है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है, तो कौन सा हो जाएंगे। देखिए, पर्याप्त ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और परिवर्तित होती है और संचित ऊर्जा हो जाती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, लंबी कूद लगाने वाले कूदने से पहले क्यों दौड़ते हैं। तो इनका दौड़ने के पीछे रीजन है क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाना चाहते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का उपयोग कहाँ पे किए जाते हैं, तो साबुन के निर्माण में किए जाते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। न्यूक्लिक अम्ल में निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है, तो इनमें से अगर बात किया जाए तो ग्वाडीन नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है कि सल क्रिया में पट्टियों के रूप में क्रिया प्रयोग किया जाता है। सल यानी टूटी फूटी हड्डियों को जब ज्वाइंट किया जाता है तो उसमें पट्टे लगाए जाते हैं। तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि किस चीज़ का प्रयोग किए जाते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किए जाते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नौशादर और नमक के मिश्रण से नौशादर को कैसे अलग कर सकते हैं, तो इसे अलग करने का एक विधि है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन के माध्यम से इसे अलग कर सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है, तो इन चारों में से बताना है, तो कौन सा प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एंथोसाइनिन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन जीवाणुभोजी को सही रूप में संदर्भित करता है, तो जीवाणुभोजी की अगर बात किया जाए तो इनमें से कौन सा हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे बिल्कुल राइट, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। साथियों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा इसे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन सा कोशिकांग जो कि श्वसन क्रिया से संबंधित है, तो कौन सा हो जाएंगे कोशिकांग, तो वे हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं के औसत अनुपात क्या है, तो इनके औसत अनुपात की अगर बात किया जाए तो 1:600 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए हैं, इन्हें मिलान करना है। देखिए, इनके अध्ययन से संबंधित है, तो चलिए आइए इसे हम लोग देखते हैं। आप लोग अच्छे से एक बार इसे पॉज करके जरूर मिला लेंगे, उसके बाद यहाँ आप लोग आंसर टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्निथोलॉजी, तो ऑर्निथोलॉजी की अगर बात किया जाए तो इसका क्या हो जाएंगे, तो इसका हो जाएंगे पक्षियों का अध्ययन। वहीं बात किया जाए ऑरिस्टोलॉजी, तो हड्डियों का अध्ययन हो जाएंगे, और लेपिडियोटियोलॉजी, तो इसका क्या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे तितलियों का अध्ययन, और माइकोलॉजी यानी कवक का अध्ययन। तो इस तरह से सारे सामने सामने दिए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाया जाता है, तो ग्लाइकोलिपिड्स बेसिकली पाए जाते हैं इंसुलिन में, सॉरी कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है, तो इन चारों हार्मोन की अगर बात किया जाए तो कौन सा नहीं पाए जाते हैं, तो देखिए इस नहीं पाए जाएंगे ऑक्सिन हार्मोन। देखिए ये इस मिस्टेक से टिक हो गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीएनए में पाए जाने वाले शर्करा इनमें से हो जाएंगे पेंटोस, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैव साहित्य का भाग नहीं है, तो निम्नलिखित की अगर बात किया जाए तो इनमें से हो जाएंगे थेरीगाथा, कौन सा हो जाएंगे थेरीगाथा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपना सत्ता की स्थापना की थी, तो यह हिस्ट्री से प्रश्न है, तो किसने अपने दक्षिण में किया था, तो सातवाहनों ने सर्वप्रथम किया था, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे।
प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ के प्रति द्वारा प्रतियक्ता यानी पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो वे ग्रंथ हो जाएंगे, उस ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दीवाने मखफी शीर्षक कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस कविता के अगर लेखक की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे जेबू त्रिशा। कौन सा हो जाएंगे? जेबू त्रिशा, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मिलान करने वाला, तो आइए इसे एक बार हम लोग ध्यान से मिलान करते हैं। दुहाब मोहम्मद, तो दुहाब मोहम्मद के राइटर कौन हो जाएंगे? तो यह बलबन हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अष्टभुजीय मकाबरा, यानी यहाँ पे कुछ इनके द्वारा बनाए गए जो है उनके माध्यम से मिलान करना है। तो अष्टभुजीय मकाबरा की अगर बात किया जाए तो इसका हो जाएंगे शेरशाह सूरी, और बात किया जाए सत्य मेहराबिया मकाबरा तो इसका हो जाएंगे बलबन, और वहीं बात किया जाए गोल गुम्बद तो मोहम्मद आदिल शाह। तो इस तरह से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस युद्ध में मैसूर मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय किया गया था? तो कौन से युद्ध थे? तो उस युद्ध का नाम था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह किस वर्ष हुआ था इस युद्ध को। नेक्स्ट है कि सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो उस राजा का नाम क्या हो जाएंगे? तो उस राजा का नाम हो जाएंगे इब्राहिम शाही सरकी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना का नदी पार करने के लिए पुलों का एवं नावों को व्यवस्था करना था? तो उस अधिकारी का नाम क्या था? तो उसे कहा जाता था मीरे बहर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांतों से सिपाहियों का चयन नहीं किया था? तो वो कौन से प्रांत हो जाएंगे? तो वे प्रांत होते थे उस समय मध्य प्रांत। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया था? तो इन्होंने इसका प्रयोग किया था सर्वप्रथम बार अगर बात किया जाए तो अहमदाबाद 1918 में। अहमदाबाद जो मिल हड़ताल हुआ था प्लेग से संबंधित कर बढ़ाने के लिए, मजदूरी बढ़ाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है कि क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्रों का गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो इनमें से कौन सा गलत युग्म है? देखिए जमींदार जो जफर अली खान के द्वारा बिल्कुल राइट है, भवानी मंदिर वरिंद्र कुमार घोष, और फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, संध्या तो सचिदानंद सोनियाल। तो ये यहाँ पे गलत दिया है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? तो यह कथन यानी उक्तियाँ कहा गया था किनके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग प्रचलित नाम साइमन कमीशन की नियुक्ति घोषणा की गई थी? तो कौन थे उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री? तो उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो स्टैनली बल्डविन थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था, तो कुछ कुछ वहाँ पे बदलाव हुए थे, तो आइए उसी बदलाव के बारे में बात करते हैं। देखिए ब्रिटिश क्राउन के नाम से बस उसका नाम चेंज कर दिया गया था। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग से जो आयोग थे उनके सदस्य थे? तो इनमें से बताना है तो कौन कौन से हो जाएंगे? तो वे हो जाएंगे, देखिए हृदयनाथ कुंजरू ये भी होते हैं, फजल अली और के.एन. पाणिकर। तो इस तरह से 1 2 3 हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आदिम निर्वाहन कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन से जोड़े सही हैं? तो आदिम निर्वाहन कृषि की बात किया जा रहा है, तो आइए इस जोड़ा को हम लोग एक बार देखते हैं कौन सा हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे, देखिए झूमिंग खेती जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में किया जाता है, और मिल्पा मैक्सिको में, लदांग श्रीलंका में नहीं किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। एक ही दो और यहाँ पे हम मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है? तो यहाँ पे जिला पूछ रहा है, तो कौन से जिला हो जाएंगे? तो वे जिला हो जाएंगे 32 का हो जाएंगे बिल्कुल राइट, कुरंग कुमे, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात किया जाए तो वे हो जाएंगे पुदुचेरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन है? तो न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत की अगर बात की जाए तो वे हो जाएंगे दादर एवं नागर हवेली। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन से कथन सही नहीं है देखते हैं। देखिए, इनके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष नहीं तो प्रत्येक 2 वर्ष पर, तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएंगे। वैसे इसमें 30 वर्ष चाहिए, बाकी सबको पता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है? तो वे अधिकार हो जाएंगे संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? तो इनमें से कार्यपालिका के अंग की बात किया जाए तो उप निरीक्षक पुलिस हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है? उद्घोषित होता है तो वे हो जाएंगे कि भारत अर्धसंघीय है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सारे ही पॉलिटी से संबंधित प्रश्न हैं, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग इन सारे प्रश्नों को लगा पा रहे हैं या नहीं। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो उस राज्य का बजट पारित करता है तो संसद द्वारा पारित किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? तो उस कामकाज को देखा जाता है उपराज्यपाल के द्वारा, उपराज्यपाल, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो बिंबावती देवी की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे मणिपुरी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो इस त्योहार को जाना जाता है हम्पी मेला यानी विजय उत्सव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? तो इस कंप्यूटर के अगर बारे में बात किया जाए तो यह हो जाएंगे तृतीय पीढ़ी का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो तिब्बती नव वर्ष के रूप में किसे मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है लोसर को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। निम्न में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? तो इन चारों वस्तुओं में से अगर बात किया जाए तो सार्वजनिक वस्तु के श्रेणी में कौन नहीं आते हैं? तो खाद्य वस्तुएं यानी खाने पीने वाली वस्तु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो जितना भी इस तरह के पोर्टल रहेंगे युवा संबंधित, किसी भी कार्य संबंधित, तो सारे पोर्टल शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। तो किस तरह से संपन्न किया जा सकता है? तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय को केंद्र एवं राज्य विभाजित कर दिया जाता है? तो वे कर हो जाएंगे केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? तो स्वीकृत नहीं किया गया है इनमें से, तो नहीं बताना है। तो वे हो जाएंगे गारो हिल्स, बाकी देखिए पूर्वी हिल्स, सुडालैंड और पश्चिमी घाटियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो वे हो जाएंगे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। तो ये थे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। आई होप कि सारे आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इन 50 प्रश्न में से आपका कितने सही हुए हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।